हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव का एक खासियत होता है स्टूडेंट, कुछ न कुछ उसके अंदर न्यू आता ही आता है, बट उसके अंदर कुछ न कुछ ओल्ड क्वेश्चन दिए रहते हैं जो कि सेम टू सेम दिए रहते हैं, या कभी कभी उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना रहता है, एक क्विक रिवीजन जरूरी है। मतलब हर एक वर्ड को एक बार सुन के रखना जरूरी है, जिससे माइंड में क्या होता है, क्लिक होता है एग्जाम के टाइम पे। अभी याद तो नहीं हो सकता, मैं इतना पता है स्टूडेंट कि पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक साथ में इतना याद भी नहीं कर सकते, और याद करने के बाद आ जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं रहता। ठीक है, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिवीजन करना जरूरी है और उसको समझ के जाना जरूरी है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर में पूछे गए हैं, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। इसमें से 12 से 15 आपको मिल जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि 100% ही आ जाएंगे इसी में से, क्योंकि वो फेक हो गया, मतलब प्रॉमिस करना, बट 10 से 12 आपको यहाँ से आ जाएंगे स्टूडेंट। और स्टूडेंट, ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, 1 मिनट स्टूडेंट, आप चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता है, बट व्हाट्सअप ग्रुप का एक लिंक है, वो व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आपको ये पीडीएफ, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। जितने भी पॉइंटर हैं उनके पीडीएफ आपको मैं सेंड कर देता हूँ, आईएमपी क्वेश्चन के पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ है, जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है, यदि उसमें से पढ़ना चाहेंगे तो वो भी सेंड कर दूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरी नहीं है। आपको स्टडी करना है तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना स्टूडेंट। यदि सब्सक्राइब कर लिया आप लोग तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सब्सक्राइब करोगे तो भी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं मेन यहाँ पर स्टूडेंट। इसके पहले एक्सप्लेनेशन पूरा देख लेना कि कहीं पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ रॉन्ग ना हो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, लिखा द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग एम टू बैलेंस बिटवीन द प्रॉफिट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और सोसाइटी वेलफेयर। बोलता है जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग, उसका एम होता है, जिसका एम होता है बैलेंस रखना, प्रॉफिट में कस्टमर को भी सेटिस्फाई करके रखना और सोसाइटी वेलफेयर। तो कौन सा कॉन्सेप्ट मार्केटिंग होता है, तो सोसाइटियल कॉन्सेप्ट होता है। दूसरा यहाँ पर है मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ। बोलता मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वो इंपॉर्टेंस कंपोनेंट्स किसका है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। किसका स्टूडेंट, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो याद रखना, मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है इंपॉर्टेंस कंपोनेंट्स है किसका, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम का। डैश इज द इंपॉर्टेंस एलिमेंट्स ऑफ डेमोग्राफिकल सेगमेंट, तो एज आ जाएगा इसके अंदर। डैश इज द पासेस थ्रू द डिफरेंट स्टेज ऑफ फेस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। अपने लाइफ टाइम में अलग अलग स्टेज से होके जाता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट अपने लाइफ में अलग अलग स्टेज से होके जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सर्विस सेक्टर फेस द चैलेंजेस ड्यू टू। बोलता है सर्विस सेक्टर में क्यों इतना चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, क्योंकि इंटेंजिबिलिटी रहता है, वो उसको देख नहीं सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए बहुत सारे इसके चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बोथ यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंटेड फैक्टर और मार्केट वेरिएंटेड फैक्टर आर इन्फ्लुएंस। बोलता है कॉस्ट वेरिएंटेड फैक्टर और मार्केट वेरिएंटेड फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, किसको इन्फ्लुएंस करता है, प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करता है। आगे लिखा है वेयर हाउसिंग इज द क्रिएट डैश यूटिलिटी। वेयर हाउस क्या क्रिएट करता है, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है डैश इज द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर वेरिएंटेड प्रमोशन टेक्निक। बोलता कंज्यूमर को वेरिएंटेड प्रमोशन टेक्निक कौन सा है, तो एक्सचेंज ऑफर जो है कंज्यूमर वेरिएंटेड टेक्निक है। लिखा है डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग होता है। आगे लिखा है आइडेंटिफाइंग द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर एंड अट्रैक्टिंग इज कॉल्ड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैंक अटैक बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फ्लैंक अटैक बोलते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, आइडेंटिफाई द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर एंड अट्रैक्टिंग इज कॉल्ड द फ्लैंक अटैक टेक्निक, उसको बोलते हैं। डैश इज द पॉकेट हेल्प इन द इंक्रीज द सेल्स इन रूरल मार्केट। बोलता है इसमें से कौन सा पॉकेट है जो हेल्प करता है रूरल में सेल्स को इंक्रीज करने में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिंगेट टेक्निक बोलते हैं यहाँ पर। डैश इज द, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सीकिंग द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हार्मफुल गुड्स टू इज राइट टू।
सेफ्टी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, राइट टू सेफ्टी बोलते हैं। नेक्स्ट वापस से देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और स्टूडेंट यदि आपको सेमेस्टर 6 के लिए क्लासेस ज्वाइन करना रहेगा तो आप लोग मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर यहाँ पर है 9820827674। आगे लिखा अक्टूबर 2019 में देखो कोई पूछे गए कुछ ऑब्जेक्टिव, जैसे डैश इज द कॉज रिलेटेड टू मार्केटिंग द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। बोलता है कौन सा इसमें से कॉज है जिसको रिलेटेड टू मार्केटिंग प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं, तो उसको हम लोग सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। बोलता है मार्केटिंग रिसर्च का फर्स्ट स्टेप क्या है, डिफाइन द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम का पता लगाना, उसके बाद चीज़ों को आगे करना। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है डैश इज द वन ऑफ द टेक्निक ऑफ CRM। CRM के टेक्निक क्या है, कस्टमर फीडबैक है। क्या है, कस्टमर फीडबैक। आगे लिखा है डैश इज द रिफर्स टू दी सेट द मार्केटिंग टूल दैट फॉर्म यूज द परसुइंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन द टारगेटेड मार्केट। बोलता है डैश रिफर्स, किसका मतलब होता है मार्केटिंग टूल्स कौन सा होता है, फॉर्म यूज करता है परसुइंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव टू टारगेटेड मार्केट के लिए काम करते हैं, तो वो क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स होता है। डैश इज द एक्ट द क्रिएटिंग डिस्टेंस प्लेस इन द माइंड ऑफ कस्टमर। कस्टमर के माइंड में एक अलग ही प्लेस बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोजिशनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इन डैश इज द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। आगे लिखा है इन डैश इज द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फर्म ऑफर द सेम प्रोडक्ट टू द कस्टमर एट द डिफरेंट प्राइस। बोलता है वो कौन सा स्ट्रेटेजी है जिसमें फर्म क्या करता है, ऑफर करता है सेम प्रोडक्ट कस्टमर को लेकिन अलग अलग प्राइस पे, उसे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डैश इज द फॉर्म मल्टी लेवल ऑफ मार्केटिंग। डैश फॉर्म ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग, तो पिरामिड मार्केट हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, रेफरल मार्केटिंग हो गया, ये सब इसमें से ऑल ऑफ द अबव इसका आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन द डैश एक्टिविटी, तो कंटिन्यूअस एक्टिविटीज है। जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होता है कम्युनिकेशन के, वो कैसा कंटिन्यूअस एक्टिविटीज है। डैश इज द मार्केटिंग रिफर्स टू कैटेगराइज द स्पेसिफिक नीड ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर। बोलता है वो मार्केटिंग का कौन सा यहाँ पे लिखा है मार्केटिंग रिफर्स टू द कैटेगरिंग द स्पेसिफिक नीड ऑफ स्मॉल सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर, तो नीच मार्केटिंग उसको हम लोग बोलते हैं। आगे लिखा है डैश रिफर द ऑनलाइन कॉमर्स ट्रांजेक्शन बिटवीन द कस्टमर, तो बोलता है वो कौन सा है जिसमें ऑनलाइन कंज्यूमर ट्रांजेक्शन करता है किसके, कस्टमर के बीच में। यहाँ पे कॉमर्स नहीं कंज्यूमर रहेगा ऐसा से, तो जिसका मतलब होता है C2C, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। डैश इज नॉट अ सुटेबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर रूरल मार्केट। रूरल मार्केट के लिए कौन सा स्ट्रेटजी सुटेबल नहीं है, तो एग्यूमेटेड रियलिटी सुटेबल नहीं है। डैश इज द स्ट्रेटजी मार्केट फॉलोअर्स, तो एडॉप्टर जो रहता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रहता है, फॉलोअर्स रहता है मार्केट। नवंबर 2018 का है डैश इज द कॉन्सेप्ट रेस्ट ऑफ द 4 पिलर टारगेट मार्केट कस्टमर नीड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तो मार्केटिंग होता है। क्या है, द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द 4 पिलर ऑफ टारगेट मार्केट होता है, कस्टमर नीड होता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होता है एंड प्रॉफिटेबिलिटी होता है। नेक्स्ट लिखा विद द हेल्प ऑफ द डैश मार्केटर कैन एनालाइज द कस्टमर बिहेवियर। बोलता कौन सा हेल्प करता है मार्केटर को एनालाइज करने के लिए कस्टमर के बिहेवियर, तो मैं बोला मार्केटिंग रिसर्च क्या करता है, हेल्प करता है। लिखा डैश इज द वन ऑफ द पैटर्न ऑफ टारगेट मार्केट सिलेक्शन। बोलता है वो कौन सा पैटर्न है जो टारगेट मार्केट सिलेक्शन का है, तो फुल मार्केट कवरेज होता है। लिखा डैश इज द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का कौन सा एलिमेंट इसमें से है, तो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन होता है, तो यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा है डैश इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सेलर। बोलता है डैश इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट दैट कैरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सेलर के बीच में करता है, तो वो लेबल होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है डैश इज द
वेयर द रजिस्टर्ड बिकम द ट्रेडमार्क, बोलता है वो क्या है जहाँ पर रजिस्टर्ड क्या बन जाता है, ट्रेडमार्क बन जाता है, तो ब्रांड होता है स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा है इन डैश द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू और मोर फर्म, क्या लिखा है यहाँ पे, इन डैश द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू और मोर फर्म एट द सेम लेवल कम टू टुगेदर, और दोनों क्या आते हैं एक लेवल पे आके काम करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल बोलते हैं। लिखा डैश इज द इंक्लूड टूल्स लाइक डिस्काउंट, कूपन, फ्री सैंपल यूज फॉर द स्टिमुलेटेड डिमांड, तो सेल्स प्रमोशन आता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा डैश इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, प्रोस्पेक्टिंग होता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है डैश इज द मार्केटिंग मैक द यूज द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच ए कंप्यूटर, तो उससे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, जो क्या करता है यूज करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंज्यूमर में, कंप्यूटर में। डैश इज द एम मेन फैक्टर कंट्रीब्यूट टू दिस सक्सेस ऑफ ब्रांड इन इंडिया, तो ऑल ऑफ द अबव है, जैसे यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन है, इनोवेशन है, कंसिस्टेंसी है, ऑल ऑफ दिस आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है। एक्सचेंज कॉन्सेप्ट इज द ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, ट्रू फॉल्स के अंदर पूछा गया। एक्सचेंज कॉन्सेप्ट जो है उसको हम लोग ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग बोलते हैं, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। दूसरा यहाँ पे लिखा है मार्केटिंग रिसर्च द वन टाइम एक्टिविटी, बोलता है मार्केटिंग रिसर्च सिर्फ एक बार करना पड़ता है, ये क्या है, फॉल्स है। लिखा है इन द सिंगल सेगमेंट कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटजी, सिंगल सेगमेंटेशन कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटजी द कंपनी सिलेक्ट द स्पेसिफिक सिंगल मार्केट सेगमेंट ऑफर द सिंगल प्रोडक्ट, बोलता है सिंगल सेगमेंटेशन जो रहता है उसमें कंपनी क्या करती है एक ही स्पेसिफिक एरिया को या सेगमेंट को क्या करती है टारगेट करती है और एक ही प्रोडक्ट बेचती है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अ कंपनी कैन अडॉप्ट द सेम मार्केटिंग मिक्स फॉर ऑल द प्रोडक्ट, के लिए सेम मार्केटिंग मिक्स अडॉप्ट कर सकती है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेनिट्रेशन प्राइसिंग कैप्चर द लार्ज मार्केट शेयर, बोलता है जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रहता है इसका मेन एम रहता है ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करना, तो स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, ट्रू है। इज इन द आइडेंटिफिकेशन इज द वन ऑफ द इसेंशियल ऑफ गुड पैकेजिंग, बोलता है इज इन द आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन करने का वन ऑफ द इसेंशियल ऑफ गुड पैकेजिंग के लिए जरूरी है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट द ओनली द प्लेस यूटिलिटी, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है वो सिर्फ क्या करता है, प्लेस यूटिलिटी, स्टेटमेंट फॉल्स है यहाँ पर। आगे लिखा है यहाँ पर एडवर्टाइजिंग इज द पर्सनल टूल ऑफ कम्युनिकेशन है, बोलता है एडवर्टाइजिंग जो है वो पर्सनल टूल ऑफ कम्युनिकेशन है, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज द वन ऑफ द इफेक्टिव स्किल इन पर्सनल सेलिंग, बोलता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है ये क्या है, वन ऑफ द इफेक्टिव स्किल है पर्सनल सेलिंग का, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू है। लोअरिंग द प्राइस इज द रिस्ट्रेंट कंपटीशन नोन एज द स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी, बोलते हैं तो फॉल्स है। वाइस इज द नेम ऑफ मल्टीनेशनल फर्म का है, फॉल्स है। कॉपिंग द समथिंग लीडर इज नॉन एज द इमिटेटिंग स्ट्रेटजी, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू है, किसी को कॉपी करना को हम लोग क्या बोलते हैं, इमिटेटिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर टेस्ट द मार्केटिंग मीन्स इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट इन द स्मॉल सेगमेंट ऑफ मार्केट, बोलता है मार्केटिंग को टेस्ट करना, किसी प्रोडक्ट को टेस्ट करना, हम लोग क्या करते हैं किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं छोटे से सेगमेंट में, तो ट्रू है, टेस्ट करने के लिए हम लोग छोटे से सेगमेंट में इंट्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इज द एक्यूरेटली प्रेडिक्टेबल, बोलता है कंज्यूमर के बिहेवियर को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, फॉल्स से बिल्कुल नहीं प्रेडिक्ट कर सकते स्टूडेंट। सिलेक्टिंग है स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द मल्टी सेगमेंट मार्केटिंग टारगेट स्ट्रेटजी, बोलता है सिलेक्टिंग स्पेशलाइजेशन को सेलेक्ट करना ऑल्सो कॉल्ड द मल्टी सेगमेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ड्यूरिंग द डिक्लाइन स्टेज द फर्म इंकर अ हैवी प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, बोलता है ड्यूरिंग द डिक्लाइन स्टेज, जब डिक्लाइन मतलब जब गिरने लगता है फर्म को हैवी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग ब्रांड एसोसिएटेड लीड टू द हाई ब्रांड इक्विटी, बोलता है यदि स्ट्रॉन्ग ब्रांड एसोसिएशन रहेगा
इससे हाई ब्रांड इक्विटी आएगा, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर आगे लिखा है यहाँ पर पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में बी एडॉप्टेड इफ देयर इज अ इंटेंशन टू कॉम्पिटिशन। बोलता क्या दिया यहाँ पर, पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में बी एडॉप्ट इफ द फर्म इंटेंशन कॉम्पिटिशन रहता है तो पेनिट्रेशन प्राइस को हम लोग एडॉप्ट करते हैं, तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। द टर्म्स ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग और मल्टी चैनल मार्केटिंग आर सेम है, बोलता सिनोनिमस मतलब सेम है, फॉल्स है। यहाँ पे लिखा है एडवर्टाइजिंग इज द नॉन पेड सेल्स प्रमोशन है, तो फॉल्स है, सेल्स प्रमोशन है, पैसा देना पड़ता है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है डेटा वेयर हाउसिंग इज द वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, बोलता है डेटा वेयर हाउसिंग क्या एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है सेल्स प्रमोशन का, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रोवाइड द असिस्टेंट इन लीगल, ट्रू है यहाँ पर। ग्रीन मार्केटिंग हेल्प द फर्म टू बिल्ड देयर इमेज, बनाने के लिए हेल्प करता है, स्टेटमेंट ट्रू है। ओवर प्रमोशन में भी लीड द ब्रांड फेलियर लीड करता है, ट्रू है यहाँ पर। बोलता है कोऑर्डिनेटिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का मेन फंक्शन होता है कोऑर्डिनेटिंग करना, फॉल्स है क्योंकि मैनेजमेंट का मेन फंक्शन होता है। मार्केटिंग रिसर्च इंक्रीज इन द गैप बिटवीन द प्रोडक्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, बोलता मार्केटिंग से गैप बढ़ता है, बिल्कुल नहीं बढ़ता है, उल्टा कम होता है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। डेटा वेयर हाउसिंग वन ऑफ द टेक्निक ऑफ कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है यहाँ पर। एक बार इसको स्टूडेंट चेक भी कर लेना आप लोग। ब्रांड शुड बी रिस्पॉन्सिबल रिपोजिशन फ्रिक्वेंटली, बोलता है ब्रांड को जल्दी से तुरंत वापस बनाया जा सकता है, क्या लिखा है, ब्रांड शुड बी रिपोजिशन फ्रिक्वेंटली, तो फॉल्स, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बोलता है ऑड प्राइसिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, बोलता है जो ऑड प्राइसिंग रहता है इसको हम लोग साइकोलॉजिकल प्राइसिंग बोलते हैं, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेबल एक्ट एज द साइलेंट सेल्समैन, लेबल को हम लोग एक्ट एज द साइलेंट सेल्समैन बोलते हैं, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व द इंटरमीडिएट सेल्स गुड्स फाइनल कंज्यूमर, स्टेटमेंट फॉल्स है यहाँ पर। पैकेजिंग हेल्प द प्रमोशन ऑफ गुड्स, बोलता है पैकेजिंग हेल्प करता है प्रमोशन करने के लिए गुड्स, तो ट्रू है। सेल्स प्लानिंग इन्वॉल्व द सेटिंग सेल्स टारगेट को सेट करने में हेल्प करता है, ट्रू है यहाँ पर। आगे यहाँ पे लिखा है द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कंज्यूमर राइट, बोलता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है क्रिएट करता है अबाउट द कंज्यूमर राइट्स के बारे में अवेयरनेस करने का काम करते हैं, तो स्टेटमेंट क्या है, स्टूडेंट ट्रू है। ग्रीन मार्केटिंग कंडक्ट टू दी बेटरमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए काम करता है, तो स्टेटमेंट ट्रू है। ओवर स्पेंडिंग इन प्रमोशन कैन लीड द फेलियर ऑफ ब्रांड, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। बाकी आप लोग को मुझसे कांटेक्ट करना है स्टूडेंट, तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हो।